अस्पताल के वार्ड नंबर 15 में आज मंगलवार को दीपक केवट नाम के व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों का आरोप था कि इलाज में लापरवाही बरतने के चलते युवक की मौत हुई है। वहीं हंगामे के दौरान परिजनों और वहां तैनात बाउंसर्स के बीच भी झड़प हो गई। परिजनों का आरोप था कि उन्हें बेरहमी से पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं विवाद बढ़ता देख मेडिकल प्रबंधन ने हस्तक्षेप किया और डीन नवनीत सक्सेना भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए मृतक के परिजनों को समझाइश देते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि मृतक का डायलिसिस होना था, लेकिन अस्पताल कर्मियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही थी, जिससे उसकी मौत हो गई। जब इस लापरवाही का विरोध किया तो वहां तैनात बाउंसर ने मारपीट कर दी। वहीं डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने बताया कि मरीज को 28 सितंबर को भर्ती कराया गया था। मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते युवक की हालत काफी गंभीर थी। परिजनों ने जो भी आरोप लगाए हैं उसकी जांच कराई जाएगी। वहीं विवाद के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस अधिकारी ने बताया कि परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा उन्हें शव के साथ घर रवाना कर दिया गया। मेरा भाई है दीपक केवट, जिसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था, तो उसका डायलिसिस होना था। कल शाम को सुबह होना था, लेकिन मैंने न्यू बिल्डिंग में 5 से 6 बार गया, वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। उन लोग मेरे को बार बार भगा रहे थे चिल्ला के। फिर मैं वहाँ पर उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, पुरानी बिल्डिंग में ही तुम्हारा डायलिसिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो जो डायलिसिस चालू कर रहा था, डायलिसिस चालू करते ही नहीं बन रहा था। और उसने आधा घंटा पहले ही, जैसे जब डायलिसिस चालू किया आधा घंटा हुआ, उसके बाद बोलते एयर आ गई, बंद कर दिया। और जो किट में खून रहा वो पूरा किटी में रह गया, अंदर नहीं गया। उसने किट को फ्लैश कर दिया, खून को फ्लैश कर दिया। फिर उसका आधा घंटा बाद चालू किया उसको डायलिसिस, और ऐसे ही आधा घंटा पहले, अभी हो नहीं पाया था डायलिसिस पूरा, आधा घंटा पहले ही बंद कर दिया। और जितना खून किट में बचा था वो उसको भी बचा दिया, जिसके कारण उसको खून की कमी आ गई है। और रात में डॉक्टर लोग से बोल रहे थे हम कि आप गारंटी लीजिए इसकी 6 घंटे स्ट्रगल करवाएगा कि नहीं कर पाएगा। उन लोगों ने जो डायलिसिस कर रहा था उसका बयान नहीं लिया, मेरा बयान उल्टा ले रहे थे। और मेरे पापा के साथ बाउंसर लोग मेरे पापा को गर्दन दबा के, पूरे मेडिकल के पूरे बाउंसर आके मेरे पापा को धमकी दे रहे थे। और जितने भी बाउंसर हम लोग धमकी दे रहे थे। पूरी रात भर हम लोग सोए नहीं रहे, पूरी रात भर जाग रहे थे। और सुबह टाइम वेंटिलेटर में डाल दिए मेरे भाई को। डायलिसिस वाला मरीज था, मल्टी ऑर्गन फेलियर में था, बहुत क्रॉनिक रीनल डिसीज़ थी उसको, और उसको बहुत सीरियस पेशेंट था वो। हमने उसको पूरी बचाने की कोशिश करी और अनफॉर्चुनेटली वो हम उसको बचा नहीं पाए, लेकिन बीमार काफ़ी सीरियस था वो मल्टी ऑर्गन फेलियर मतलब बहुत सारे उसके ऑर्गन जो फेलियर थे उसके। तो हम कोशिश कर रहे हैं बचाने की, हम करते भी हैं, डॉक्टर हमारा करता भी है। ठीक है, एक लापरवाही का आरोप लगाया मेडिकल। हाँ, आरोप लगाया उन्होंने लापरवाही का। इसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना के जो भी उसमें तथ्य होंगे और जो दोषी होगा उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी। मारपीट का तो मुझे ध्यान, हो सकता है कुछ दो दलों में कुछ हो गया होगा, मुझे इतना वो नहीं है, बट आप जहाँ तक जाँच का सवाल है वो मैं करा दूँगा। 28 तारीख को दीपक केवट जो ग्वारीघाट का निवासी है, उसको उसके परिजनों ने यहाँ उपचार के लिए भर्ती कराया था। परिजनों के बताया अनुसार उसको किडनी इन्फेक्शन था और उपचार के दौरान कल रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा ये पहले आरोप लगाया गया था कि लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है, जिस संबंध में पीएम कराने के लिए परिजनों को लगातार बता रहे थे। पर उनका कहना ये है कि हम किसी प्रकार का कोई पीएम नहीं कराना चाहते और हम किसी प्रकार की जाँच नहीं कराना चाहते। लगातार 1 घंटे से समझाइश पुलिस के द्वारा समझाया गया कि आप पीएम कराएं, पीएम जब कराएंगे तभी वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी कि किसी की लापरवाही है या नहीं। और फिर परिजनों के द्वारा उसमें ये लिख कर दिया गया कि हम पीएम नहीं कराना चाहते, हमारा लड़का चला गया है, आप हमें पीएम के लिए दवा ना बनाएं। और उन्होंने पीएम कराने से मना कर दिया और बॉडी को परिजनों को सुपुर्द करके उनको रवाना किया।